Hello guys, myself Karan Arora and today I am going to teach you accounts for BCom first year. So आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स BCom फर्स्ट ईयर की। स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है BCom फर्स्ट ईयर में, हमें कैसे आगे फर्दर प्रोसेस करना है, कैसे कैसे हमें चैप्टर्स करने हैं, क्या क्या हमें उसमें कवर करना है, क्या क्या टॉपिक होंगे और क्या क्या लेवल होगा। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, या मैं कह लूँ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। टोटल 7 यूनिट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे BCom फर्स्ट ईयर में। टोटल 7 यूनिट्स हमें कवर करने हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट आपका आएगा यूनिट नंबर 1। इसमें हमें टोटल 3 चैप्टर करने हैं। यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग। बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे इसमें हम, अकाउंटिंग क्या होती है, क्या क्या अकाउंटिंग में करते हैं हम लोग, कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या क्या करेंगे इसमें। इसमें हमें सेकेंड हमें कवर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आज की डेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। चाहे आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्लाई करना बहुत ज़रूरी है। AS1, AS2, AS3, AS10, तो इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ के चलेंगे। तो हमने देखा अभी हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर है। थर्ड हमारा है अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं लिखने जा रहा हूँ अकाउंटिंग। हम इसमें 3 चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 1 में। फर्स्ट है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग होता क्या है, कैसे कैसे अकाउंटिंग होती है, क्या क्या चीज़ें आती है अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बेसिकली अकाउंटिंग के क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कितना हमारे लिए रेलेवेंट पोर्शन है, ये सब हम देख के चलेंगे इसमें। थर्ड है अकाउंटिंग प्रोसेस। जब आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज हो जाएगी, तब हम देखेंगे क्या है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस करती है, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस करती है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। कैसे कैसे अकाउंटिंग के प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड हम करते हैं यूनिट नंबर 2 है। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर द फाइनल अकाउंट्स। अब हमने पढ़ लिया कि भाई अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, एंट्रीज वगैरह सब हम पढ़ लेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली फाइनल अकाउंट्स होते क्या है, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अ कंपनी, दैट इज़ योर फाइनल अकाउंट्स। इसमें हमें ये देखना है, जब वो ऊपर हमने एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो हमने प्रिपेयर करेंगे, जो हम सीखेंगे ऊपर हमारी जर्नल एंट्रीज, उसको हम कैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी की ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में उसको कैसे फ्रेम करेंगे। तो बेसिकली ये आपका क्या है फाइनल अकाउंट। इसमें हम देखेंगे कि हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, P&L बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, इसमें किसी भी कंपनी की P&L बैलेंस शीट पूरे साल का क्या क्या उसके अंदर ब्यौरा होता है, P&L में कितने खर्चे करे होते हैं, कितनी इनकम सारी होती हैं, क्या क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं, कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन सी फिक्स्ड लाइबिलिटी है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है, क्या मेरी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, क्या क्या मेरे खर्चे हैं, वो सब P&L में जाएंगे, क्या क्या मेरी इनकम सारी है बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जाएंगी यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे फाइनल अकाउंट्स। वो भी फाइनल अकाउंट्स ही होगा, बट वो होगा फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारी चैरिटी होगी, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, ये लोग कैसे कैसे अपनी अकाउंटिंग करते हैं, बेसिकली उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारी चैरिटीज़ वगैरह होती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। थर्ड हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या मैं ये कह लूँ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे डबल एंट्री सिस्टम में कैसे हम फाइनल अकाउंट्स में इसको ढाल के लेके आएँ, सो दैट हमारे जो कंपनी की जो बैलेंस शीट और जो P&L है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। तो इसमें हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम करेंगे गाइस
यूनिट नंबर 3, इसमें हमारा आता है डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, ये डेप्रीसिएशन तो आप सबने 11th में पढ़ा ही होगा, बट मैं आप सबको ऐसा लेके चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करा के चलूँगा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। सो यू गाइज आर डोंट यू वरी कि आप, मैं ये समझ के चलूँगा कि आप लोगों को कुछ आता है या कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल आप लोगों को ऐसे लेके चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप लोग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों को स्टार्ट लेके चलूँगा। तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। जो हमने ऊपर 2 यूनिट करें, जो हमने यूनिट नंबर 2 है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में बीकॉम में। फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स एनपीओ है, फाइनल अकाउंट्स, इसमें से आप मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। आप लेके चलो कि 2 भी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और यूनिट नंबर 1 से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, वो थ्योरी का भी हो सकता है, मेनली वो थ्योरी का ही होता है बेसिकली। यूनिट नंबर 1 से आपको जनरली आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, और यूनिट नंबर 2 से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रैक्टिकल के। तो वो हम विल डिस्कस लेटर ऑन, विल डिस्कस इट नाउ। यूनिट नंबर 3 में हमने देखा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अब हमारा यूनिट नंबर 4 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ऊपर वाले जितने भी 3 यूनिट थे, ये तो आप लोगों ने पहले में भी पढ़े होंगे, 11th 12th में आपने पढ़े होंगे। अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ वगैरह, डेप्रीसिएशन, ये आपने पढ़े होंगे। ये आपके फर्स्ट ईयर के लिए नया टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। ये न्यू टॉपिक है। कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। बेसिकली कंसाइनमेंट होता क्या है? कंसाइनमेंट इज लाइक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा एक एजेंट है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला कि भैया मेरे से ये स्टॉक ले जाओ और जाके स्टॉक मार्केट में बेचो। तो मैं प्रिंसिपल हुआ, मेरे से वो ले गया स्टॉक और मेरे बिहाफ पे वो स्टॉक बेच रहा है, तो मैं प्रिंसिपल, वो एजेंट। तो ऐसे ही कंसाइनमेंट में क्या होता है, मैं कंसाइनर और वो क्या बनेगा, एजेंट मेरा कंसाइनी। वो मेरे बिहाफ पे मेरे यहाँ से स्टॉक उठा के ले जाएगा और बाहर जाके वो स्टॉक बेचेगा, तो वो क्या बनेगा, कंसाइनी। मैं और क्या बनूंगा, कंसाइनर। और इसमें हमने पढ़ा एक जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में बेसिकली मैं आपको भी खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम लेटर ऑन जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे वैसे वैसे हम इसको आगे आगे डिटेल में स्टडी करते चलेंगे, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमने जॉइंट वेंचर। बेसिकली जॉइंट वेंचर क्या होता है, किसी भी कंपनी, जैसे मैं हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी, 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू करना है इंडिया में। मिस्टर बी बाहर से आए हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों रेजिडेंट हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। हम लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू करना है। तो मैंने और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिल के एक जॉइंटली एक वेंचर शुरू किया। बेसिकली हमने कहा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करते हैं, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिल के एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर। मतलब जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया जाता है तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। हाँ, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। लेटर ऑन विल डिस्कस इट नाउ। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि क्या जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या जॉइंट वेंचर में भी मिलके काम होता है, पार्टनरशिप में भी मिलके काम होता है। तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या क्या काम होता है, ये हम धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल आप जॉइंट वेंचर में इतना समझिए कि जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लोग जॉइंट मिल के अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज, मैं इसको भी एक आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है हायर परचेज। बेसिकली जैसे मेरा घर है, मुझे अपने घर के लिए टीवी लेना है, तो मैं गया किसी भी शोरूम में, मैंने वहाँ जाके बोला कि मेरे को अपने घर के लिए टीवी लेना है, फाइनेंस करवाना है। मैं वहाँ पे फाइनेंस करवा के, डाउन पेमेंट करवा के, इंस्टॉलमेंट बनवा के अपने घर पे टीवी ले आया। तो हर महीने मेरे घर से क्या जा रही है, इंस्टॉलमेंट जा रही है उस टीवी के लिए। तो जो वो मैं टीवी लेके आया हूँ फाइनेंस पे, दैट इज़ हायर परचेज। वो मैं टीवी खरीद के लेके आया हूँ, जो मैं खरीद के लेके आया हूँ इंस्टॉलमेंट पे, उसको मैं क्या कर लूँगा, हायर परचेज टीवी है, वो मेरा हायर परचेज एसेट है। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जिसकी मैं कैश में पेमेंट नहीं कर रहा, सारी डाउन पेमेंट पहले कैश में कर रहा हूँ या चेक से कर रहा हूँ थोड़ी सी, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट्स बनवा रहा हूँ, दैट इज़ माई हायर परचेज एसेट। मैं इसको हायर परचेज में करके लाया। इस केस में जो ऑनरशिप होती है परचेजर के पास धीरे धीरे आती है और वेंडर के वहाँ से धीरे धीरे लूज होती है। जब एट दी एंड जब सारी लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है तो हायर परचेजर उसका क्या बन जाता है, पूरा हायर परचेजर जो होता है उसके अंदर क्या बन जाता है, वो उसका मालिक बन जाता है एसेट का। हायर परचेज में क्या होता है, 2 होते हैं लोग, एक होता है हायर वेंडर, मतलब जो एसेट बेचता है, और एक होता है हायर परचेजर,
जो एसेट खरीदता है, मतलब जो मैं उधार में एसेट लेके आया, मैं किस्तों में एसेट लेके आया, इंस्टॉलमेंट में एसेट लेके आया, मैं हायर परचेजर हूँ। मैं इंस्टॉलमेंट में एसेट लेके आया तो मैं कौन हूँ? हायर परचेजर हूँ। और उसको मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देता जाऊँगा और तभी मेरे को धीरे धीरे उसकी ऑनरशिप मेरे पास आती जाएगी। जब एट दी एंड आपका जब सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स चली जाएंगी तो आप हायर परचेज आप क्या बन जाओगे? आप उस एसेट के ऑनर बन जाओगे। ठीक है।